दोस्तों हाजिर हूँ मैं अपनी अगली वीडियो लेके। आज जो हम बात करेंगे वो गोल्ड बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब गोल्ड लेने जाते हैं तो आपके जो मन में जो मोटिव रहता है वो आप गोल्ड क्यों लेने जाते हैं। तो दोस्तों आजकल के टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति गोल्ड लेने जाता है तो मेनली उसके दो मोटिव रहते हैं या दो पर्पस रहते हैं। पहला कि या तो वो खुद के कंजम्पशन के लिए ले जाएगा, यानी कि उसे पहनने के लिए ले जाएगा, ठीक है। यानी कि खुद को सुंदर दिखने के लिए, लोगों के सामने खुद को सुंदर दिखाने के लिए वो गोल्ड खरीदता है, ठीक है। ये हो गया पहला मोटिव हमारा। दूसरा जो हमारा मन में मोटिव रहता है गोल्ड लेते समय वो रहता है दोस्तों कि हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी हम क्या करते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास जब पैसा पड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, यार चल गोल्ड ले लेते हैं, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक जब हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं, एक जब हम उस गोल्ड को यूज करने के पर्पज से लेते हैं। हालांकि जो हम गोल्ड यूज करेंगे उसकी भी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी ही, लेकिन मेन पर्पज दो होते हैं हमारे, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक सेल्फ कंजम्पशन के यूज से। तो दोस्तों आखिर ये गोल्ड बॉन्ड होते क्या है। दोस्तों ये गोल्ड बॉन्ड आपके पास फिजिकली रूप में नहीं होते हैं, ये आपके पास जो होते हैं डिजिटली रूप में, यानी कि आपके पास एक कागज पकड़ा दिया जाता है और वही आपका गोल्ड बॉन्ड होता है। जिस प्रकार आपका जो अकाउंट में बैंक बैलेंस होता है वो आपके पास फिजिकली कैश नहीं होता है, उसे आप उस कैश को आप कैसे यूज करते हैं, या तो बैंक में जाते हैं आप चेक के थ्रू निकालते हैं, या फिर आपके पास एक एटीएम होता है जिसके थ्रू आप उस कैश को निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से ये गोल्ड बॉन्ड होता है, आप जब चाहें इसको एनकैश करवा के आप इससे पैसे लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वो फिजिकली नहीं होती है, डिजिटली होती है, जस्ट लाइक आपके अकाउंट बैलेंस की तरह। गोल्ड बॉन्ड जो है इजीली लिक्विडेट हो जाता है, आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे गोल्ड बॉन्ड के फायदे के बारे में कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से आपको गोल्ड बॉन्ड की तरफ मूव करना चाहिए। जो पहला फायदा दोस्तों हमारा है गोल्ड बॉन्ड खरीदने का, वो है कि जब आप फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उसका चोरी होने का डर हमेशा लगा रहता है। गोल्ड बॉन्ड जो आपके डिजिटली प्रेजेंस होती है वो आपके घर पे फिजिकली प्रेजेंस नहीं होती है। दूसरा फायदा दोस्तों हमारा है कि जब आप गोल्ड को फिजिकल रूप में अपने घर पे रखेंगे तो आपको उसको चोरी होने का डर हमेशा लगा रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, उसी गोल्ड को उठा के बैंक के एक लॉकर में रखेंगे, जिसके लिए बैंक आपको मंथली या फिर ईयरली एक अमाउंट चार्ज करेगा। लेकिन वहीं गोल्ड बॉन्ड में आपको ऐसा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तीसरा दोस्तों गोल्ड बॉन्ड लेने का जो फायदा है वो है कि आपको जो प्योरिटी है खतरा नहीं रहता है। जिस प्रकार से मैं अगर आपको बताऊं तो कई बार क्या होता है, जब आप मार्केट में गोल्ड लेने जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है तो वो उनको क्या करता है, जो ज्वेलरी वाला होता है वो 23 कैरेट 22 कैरेट बोल के, लेकिन वो उनको क्या करता है 18 कैरेट का सोना पकड़ा देता है या फिर 20 कैरेट का सोना पकड़ा देता है। पैसे चार्ज करता है 22 कैरेट के 23 कैरेट के, लेकिन उनको देता कौन से कितने कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का 20 कैरेट का सोना दे देता है। जिससे क्या होता है कि सोने की शुद्धता जो है वो कम हो जाती है। गोल्ड बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो आपको ऐसा कोई खतरा नहीं रहता। दोस्तों चौथा जो हमारा फायदा है गोल्ड बॉन्ड खरीदने का वो ये है कि जब आप फिजिकली गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 3% का जीएसटी चार्ज करती है। वहीं अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो ये इस पे गोल्ड बॉन्ड पे जीएसटी चार्ज नहीं है। तो अगर आप फिजिकली गोल्ड खरीदेंगे तो आपका 3% का जीएसटी लगेगा, और अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बॉन्ड का पांचवा फायदा है दोस्तों इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक ही टाइम पे सेम वैल्यू का फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और उसी टाइम पे उतनी ही वैल्यू का गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, तो 2 साल बाद जो वैल्यू फिजिकल गोल्ड की रहेगी वही वैल्यू आपके गोल्ड बॉन्ड की भी रहेगी। जो गोल्ड का रेट होगा वही रेट आपके फिजिकल गोल्ड का भी होगा और वही रेट आपके गोल्ड बॉन्ड का भी होगा। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड है जो आपके पास रखा रहता है, आपके घर में रखा रहता है और आपके लॉकर में रखा रहता है, बैंक लॉकर में, वो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। वहीं अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो साल में आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 6 महीने में 2 बार मिलता है। यानी कि 2.5% का आधा 6 महीने में मिलेगा और फिर उसका आधा अगले 6 महीने में मिलता है। तो दोस्तों सरकार जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के 2021 के 7वें चरण के जो इशू है वो 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में करने जा रही हैं। तो अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक
क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये जो SGB है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये इशू कौन करता है? तो दोस्तों ये इशू करता है RBI सरकार के बिहाफ पे। इनडायरेक्टली मतलब सरकार ही इसको इशू करती है, लेकिन RBI को फ्रंट में रख के जो RBI है इसको इशू करता है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का 7वां इशू करने जा रही है, इसमें 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना होगा? तो दोस्तों RBI के SGB के इस 7वें इशू के में 1 यूनिट का जो प्राइस है वो आपका होने वाला है 4,765 रुपए। यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो आपका 1 ग्राम के बराबर। तो दोस्तों क्या गवर्नमेंट आपको SGB को खरीदने में कोई डिस्काउंट दे रही है? दोस्तों गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे रही है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आप जो है ये जो SGB बॉन्ड है यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इनको आप ऑनलाइन ही बाय करेंगे और जो इनकी पेमेंट करेंगे वो भी आप किसी डिजिटली वे में ही करेंगे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो हमारा है कि दोस्तों आप इन गोल्ड बॉन्ड को कैसे खरीद सकते हैं, या फिर सरकार इन गोल्ड बॉन्ड्स को किस प्रकार बेचेगी। तो दोस्तों इन गोल्ड बॉन्ड्स को आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल पेमेंट बैंक के जरिए नहीं खरीद सकते। इन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदने के लिए आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चुनिंदा डाकघरों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए ही इन गोल्ड बॉन्डों को आपको खरीदना होगा। की तरफ जो है कि अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो क्या ये टैक्सेबल होंगे, इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको 2 तरीके का गेन होगा, फायदा होगा। एक तो आपको जो इस पे है गोल्ड बॉन्ड पे जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा फायदा आपको होगा कि जो इसकी वैल्यू साल जो आपकी गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि कैपिटल गेन जिसे कहते हैं हम, वो आपका होगा। तो दोस्तों जो आपको गोल्ड बॉन्ड पे जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो तो आपका इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है यानी कि उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो आपका कैपिटल गेन होगा आपका गोल्ड बॉन्ड पे वो टैक्स फ्री है यानी कि उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि क्या ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, यानी कि फ्यूचर में आपको इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से पैसा मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ही इशू करता है, और इस तरह ये सरकार द्वारा समर्थित होने पे इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं रह जाता। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि आप कितने यूनिट इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के खरीद सकते हैं। तो दोस्तों एक इंडिविजुअल और एक HUF, इंडिविजुअल यानी कि मैं, आप, कोई भी एक व्यक्ति, और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एक इंडिविजुअल और एक HUF एक फाइनेंशियल ईयर में इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 4 किलोग्राम सोने के बराबर का निवेश कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं एक ट्रस्ट या उसके समान कंपनियों की, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में 20 किलोग्राम सोने के बराबर की वैल्यू का इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकती है। तो दोस्तों अब हमारी आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक कि इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो दोस्तों ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आपका 8 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, लेकिन इसमें 5 साल बाद जो आपको पहले पेमेंट इंटरेस्ट की मिलेगी यानी कि 5 साल बाद पहले इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब